एक मार्कंडे नाम के ऋषि बंगाल की खाड़ी में एकांत स्थान ढूंढ कर वहां साधना कर रहे थे। इंद्र को पता चला कि ऐसे ऐसे मार्कंडे नाम के गोसाई एक ऋषि बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं। उसको चिंता बनी, टेंशन बनी कि तेरा राज जाएगा। उसने एक सुंदर औरत अपने लोक से भेज दी उसका तप खंड करवाने के लिए। अब उसको दे दिए, सारी सिद्धि दे दी उसने। आसपास के वातावरण ऐसा बना दिया जैसे एक फाल्गुन के उत्तर होता है, बसंत ऋतु जैसा बना दिया। और ऐसी मीठी मीठी धुन अपने आप बज रही है गाने की, और वो डांस करने लगी। थोड़ी सी दूरी पर उस ऋषि के सामने ऋषि की अर्ध आंखें खुली थी, अर्ध बंद थी, ऐसे करके कभी खोल रहा था, कभी बंद कर रहा था। वो काफी देर डांस करती रही, नाचती रही, पर ऋषि मुस्काए तक नहीं। अंत में निवस्त्र होगी। तब ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे माई, हे बहन, आप किस लिए आए हो? आपका उद्देश्य क्या है? वो शर्मिंदा होकर के उसने वस्त्र पहनकर कहा कि ऋषि जी, मेरे स्वरूप को देखकर यहाँ के अन्य बनखंड के जो ऋषि थे, तपस्वी थे, वो तो सभी कंडम हो गए, लेकिन आप ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी, आप पर असर नहीं हुआ। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जहाँ मैं समाधि से गया हुआ था, वहाँ तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की 7-7 नौकरानी थी, बंदी थी। वो इतनी ब्यूटीफुल है तुमसे, तो तेरे को क्या देखूं मैं? अपने आत्माओं विचार करना। जैसे हम इन महापुरुषों को समाधि लगाए और तप करते देखा करते थे, भाई पता नहीं न के पा लिया होगा। यो मन इतना नीच है, इतना बकवादी है, ये मन इतना शरारती तत्व है, ये 1 सेकंड भी ना बैठने दे जीवन है। जैसे आप बस स्टैंड पर बस की इंतजार कर रहे हो, बैठ जाते हो कुर्सी पे, थोड़ी देर में खड़े होकर देखता है आगे के नहीं आगे, देखियो मनमाना 10 आध घंटे में 10 बैठा हुआ। और आप सिनेमा देखने जाते हो 3 घंटे, फिल्म 3 घंटे का पता भी नहीं चलता। जैसे और भी होती थोड़ी सी और देख लेते 3 घंटे, और नो बैठा रहा कड़े लाए कती सीट का उकसा भी कोई नहीं। तो ये जो साधना करते थे, जो हठ योग करते थे, इनके कोई कमल खुल जाता था। जो 7 कमल हैं अपने शरीर में, इनमें से कोई खुल जाता था। इनकी पूर्व संस्कार से, हठ योग से एक आधा हो जाता ओपन। तो उसमें क्या है, ये उसमें पहुंच जाती आत्मा। शरीर यहाँ होता, आत्मा वहाँ पहुंच जाती। वहाँ पर घूम रहा होता है, डांस देख रहा है, गाने देख रहा है, पता नहीं क्या क्या बकवास देख रहा है। इसलिए तो बैठा है ना, मन टेकने दे इसने, 1 मिनट में उठा ले जा। तो यही दशा थी उस मार्कंडेय ऋषि की। उसकी समाधि ब्रह्मलोक में पहुंच गई, उस सुप्रीम होटल में, रेस्टोरेंट में। और वहाँ ये डांस, नाच, बकवाद सारे जो के जो हैं, सबसे गंदे कर्म उस और ज़्यादा जो ना है वो वहाँ पर हैं। तो मार्कंडेय ये स्पष्ट कर रहा है कि जहाँ मैं समाधि लगाए बैठा था, अब इस काल ने ऐसा जाल बना रखा है, जैसे वो भगवान के लिए बैठ गया तो उसका जो वहाँ बैठना है ना, वो तप में काउंट होता है। और यदि वो नाम जाप करता ओम का, तो वो भजन में काउंट होता है। तो इन दोनों का प्रतिफल, तप से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। अब वो सांग तो देख रहा ऊपर ब्रह्मलोक में, और वहां बैठा तपस्या करता दिखाई देता। वो बैठा था भगवान के नाम पर। इस कारण से उसका तप कर्म उसके उस अध्यात्म अकाउंट में लिख दिया जाता है। और वो देखे सांग स्वर्ग, वहां उसके ऊपर की औरतें नाचती देखे, तो वो कह रहा था कि मैं तुझे क्या देखूं, मैं जहां देख रहा था ना डांस, तेरे जैसी तो नौकरानी थी, वो इतनी सुंदर है ऊपर वाली औरतें। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में कहा है, डंब करे डूंगर चढ़े अंतर झिनी झूले, जग जाने बंदगी करेंगे बोवे सूल बबूले। ओए होए होए। परमात्मा सूक्ष्म वेद में बताते हैं कि दुनिया तेनों सोचा ये भक्ति कर रहे हैं, ये तब कांटे वो रहे अपने भविष्य के अंदर झीनी झूल, अंदर इन कज्जों की तो बकवास भरी पड़ी है।